पंक्ति, 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 आंखें खोलो। शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मैं इसे हॉस्पिटल ले चलो। रुको रुको, अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम दोनों माँ बेटी? जानती हो आज तुम्हारी वजह से हमारी वेदिका की जान जाते जाते बची। अरे आप क्या कर रही हैं बड़ी अम्मा? अरे पंक्ति की वजह से तो आज मेरी जान बची है, आप इन्हें क्यों सुना रही हैं? तू तो बस चुप रहे वेदिका, बिल्कुल सही कह रही है बड़ी। अरे ये दोनों ना होती तो इतना बवाल ही ना होता। आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो। अरे माँ आप क्यों? हाँ मम्मा, जब से ये लड़की आपकी लाइफ में आई है ना, आपके लाइफ में बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है। अरे हम तो कहते हैं कि इन दोनों को। शांत हो जाइए आप सब, बिना बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? हम इतने लोग गलत नहीं हो सकते। अरे पंक्ति ने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन उसी की वजह से तुम मुसीबत में भी पड़ी हो। उसी के कारण उसके कमीने बाप ने तुम्हारे ऊपर वार किया। जानती हो, तुम ही नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था। वो बच्चा जो वेदू की जिंदगी के लिए जरूरी है, जरूरी। अरे उन पराई औरतों की वजह से तुम अपने दो बच्चे खो सकती थी। ये बात तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या? बड़ी अम्मा कुछ नहीं। बस अब एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम। अरे उस तेज प्रताप की दुष्टता का अंदाजा नहीं है तुमको। अरे वो दुष्ट राक्षस मासूम लोगों को तबाह करने से चूकता नहीं है। कितना जानती आप उन्हें, जो तेज प्रताप नाम का हवा मचा रही हैं आप? अरे उसे हम आज से नहीं, सालों से जानते हैं। रग रग से वाकिफ है हम उसकी। क्या हुआ बड़ी? तू रुक काहे गई बोलती बोलती? बता ना, क्या जानती है तू तेज प्रताप के बारे में? अगर आप पहले से ही जानती उन्हें, आपने बताया क्यों नहीं बड़ी? उसके बारे में बात करके हम उस आदमी को अहमियत नहीं देना चाहते। और अब कोई और सवाल नहीं। और इससे पहले कि हमारा दिमाग भन्ना जाए, हमने जो कहा है इस बात का ख्याल रखा जाए, और खास करके तुम वेदिका। इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए, और वो भी उन पराई औरतों की वजह से, समझे तुम? अब तुम सब लोग जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। चलिए, अब चलिए मेरे साथ। अब हम जानते हैं कि हमको क्या करना है। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हेलो, शुक्र है तुम ठीक हो पंक्ति। I'm really sorry पंक्ति, मेरी वजह से। नहीं वेदिका जी, आप प्लीज सॉरी मत कहिए।
जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से वो गुंडे आप पर वार करने की कोशिश करने वाले थे। आई एम रियली सॉरी। वैसे पंक्ति नॉट बैड, तुम भी कम नहीं हो। वेदिका जी भी एग्जैक्टली वैसा करती है जैसे तुमने किया। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी होकर तुम वेदिका जी जैसे बनोगी। क्यों? अच्छा, ये आप लोग का थैंक यू सॉरी हो गया तो मैं कुछ कहूं? थैंक यू वेदिका जी की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता पंक्ति के वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरी दोस्त है वो, मेरी मकान मालकिन मुझे हिम्मत देती है, मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। और एक और चीज, अगर तुम यहाँ हो ना तो सिर्फ वेदिका जी की वजह से हो। वेदिका जी, I'm sorry मैं आपके साथ नहीं था। मैं जानता हूँ मेरा होना जरूरी था वेदिका जी, लेकिन मैं बस साहिल, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके वेदिका जी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप नहीं जानती वेदिका जी कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग यही तो देखना चाहती हूँ मैं, ये प्यार जो अभी सिर्फ वेदिका जी की तरफ से, साहिल को उनसे एक बार फिर से प्यार हो जाए। रहा ना मैं फिर अपने, दोनों का पास आना और एक दूसरे को जानना, बस यही चाहती हूँ मैं। ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क। पर शायद जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। साहिल को अभी भी अपना प्यार याद नहीं है। इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क। ऐसे में मेरे यहाँ होने से शायद ये एक दूसरे के पास नहीं, एक दूसरे से दूर हो जाए, और ये मैं नहीं होने दे सकती। इसके लिए आज रात मुझे एक कदम उठाना ही होगा। छुटंकी आर्या ने अपन के नाक में दम कर रखा है। जब देखो अपन के भाई से चिपकी रहती है, चुड़ैल कहीं की। अपन के भाई ने आज तक अपन को कभी कुछ नहीं बोला, और अब इसके चक्कर में अपन को सुनाने लगा है। और एक उसकी माँ, वो महानता की मूरत, मेरे कमाऊ भाई को खा गई, मेरी माँ को जेल भिजवा दिया। छोड़ो। 49, 50, 51। তোমার মনটা দিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি এসে যাও। তোমার মনটা দিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি এসে যাও। मंदाकिनी जी, हमारी एंट्री यार दिल में बजी।
माइंड ना करेगा आपको लगी तो नहीं? अरे मैं काहे को माइंड करेगी, भगवान करे ऐसी गलती तो मुझसे रोज होनी चाहिए। ऐसी गलती रोज होनी चाहिए। नॉटी माइंड ना करेगा क्या चीज है यार, कहीं पे भी कुछ भी कर लेती है। एक इसका सीधा साधा भाई गुड्डू है जो आर्य के साथ सही तरीके से रह रहा है, और एक ये है राजधानी एक्सप्रेस। अरे हाँ, अपना मूड मत खराब करो। वैसे इस संक्रांति में मजा तो आया ना, सबसे मिलना भी हो गया। कम ऑन, चीयर अप, स्माइल। गुड्डू पता नहीं मेरी मम्मा की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। डोंट वरी, सब ठीक होगा। ठीक है, चलो। अरे गुड्डू, अच्छा हो यह मिल गए। कल सुबह जल्दी आ जाना ऑफिस। 10 बजे, लेट मत करना। ओह डैम, ये मेरी टैक्सी का मालिक यहाँ क्या कर रहा है? रात को खुद टैक्सी चलाता होगा शायद। सुबह तो मैं चलाता हूँ इसकी टैक्सी। यहाँ मोहल्ले में कोई सवारी लेकर आया होगा शायद। सोच क्या रहे हो? 10 बजे? हाँ, वो मैं आ जाऊंगा। ठीक ठीक है। गुड्डू, ये अंकल कौन थे? और ये तुम्हें सुबह 10 बजे मिलने के लिए क्यों कह रहे थे? मतलब तुम्हारी ऑफिस के तो नहीं लग रहे थे। और उन्होंने ये ड्राइवर वाले कपड़े क्यों पहने हैं? वो एक्चुअली ड्राइवर ही है। वो हमने मिनी वैन बुक की थी कंपनी का कुछ सामान ले जाने के लिए, बस उसी सिलसिले में वो बात करने आए थे। वो इसीलिए 10 बजे सुबह मिलना है। पर तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे। मतलब है तो एक ड्राइवर ही ना। तो क्या हुआ आर्या? है तो आदमी ही ना वो, और कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। इमेजिन करो अगर कल को मैं टैक्सी ड्राइवर बन गया तो। ओ प्लीज, नो नो नेवर। मतलब तुम तो इतने क्वालिफाइड हो, तुम टैक्सी ड्राइवर क्यों बनोगे? और वैसे भी तुम ना इन कॉर्पोरेट वाले कपड़ों में बहुत हॉट लगते हो। सोचो अगर वो टैक्सी ड्राइवर वाले कपड़े पहनोगे, कैसे लगोगे? छी। आई एम सॉरी आर्या, वो बस मैं ऐसे ही। गुड्डू, इट्स ओके। ये वेदिका की बेटी की शादी नहीं हुई ना, तो फिर ये उषा जी के लौंडे के साथ इसका चक्कर क्या चल रहा है? पिछले 3-4 दिनों से देख रही हूँ इसी घर में घुसता दिख रहा है। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे, कुछ तो दाल में काला है, फिर से कचरा फैला रहे हैं ये लोग। जैसे 6 साल पहले साहिल और वेदिका ने गंद फैलाई थी हमारे मोहल्ले में। हमेशा इसी घर से गंदगी फैलती है हमारे मोहल्ले में। मगर इस बार ऐसी कोई बकवास नहीं होने देंगे। लगता है वक्त का कांटा उल्टा घूम रहा है और हम उसी पुराने वक्त में पहुंच गए हैं। कुछ भी नहीं बदला, आज भी बिल्कुल वैसी है। वही तमक, वही दबंगी, वही खूबसूरती। तुलना, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो, उतनी दिलकश हो जितनी उस वक्त। अपनी गंदी जबान से हमारा नाम मत लो, तेज प्रताप सिंह।
काहे कि हम पुराने बही खाते खोलने नहीं आए हैं। तुम कहो तो नई कहानी शुरू कर दे। क्या हुआ वो तुम्हारा पति जो उस समय तुम्हें छोड़ के गया था, आज भी वापस नहीं लौटा? शायद इसी वजह से हम यहाँ खिंचे खिंचे चले आए, वरना लोगों को हम अपने दरबार में बुलाते हैं, किसी के बुलावे पर ऐसे नहीं आते। आते तो तुम जरूर तेज प्रताप सिंह, काहे कि पहले की तरह से तुम्हारी चाबी अभी भी हमारे हाथ में है। पंक्ति, यही नाम है ना तुम्हारी बेटी का? जिसे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे होश उड़ गए। तो इतना जान लो कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी हमारे घर में है, हमारी निगरानी के सामने। मतलब वो लौंडा साहिल और वेदिका, हाँ, हमारे खानदान का हिस्सा है। पर तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफी है। चलो अब मतलब की बात पर आते हैं, जिसके लिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। हम तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी, इन दोनों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। अब यहाँ से निकलना होगा, माँ को लेकर आती हूँ। मेरी जिंदगी में तो फरिश्ता बनकर आई थी तुम, मुझे मेरा प्यार वापस दिलाने वाली थी, और अभी छोड़कर भाग रही हो। आप जानती हैं वेदिका जी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर रही तो आज जो हुआ वो बार बार होगा, क्योंकि मेरे बाबा का कोई भरोसा नहीं है। वो ना जाने क्या क्या मुश्किलें खड़ी कर दे आपके लिए। अब इतना तो तय हो गया है तेज प्रताप सिंह कि अपनी बेटी को बस में करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अब जो कुछ भी करना है वो हमको करना है, समझे? अब तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी को हम घर से निकालेंगे और तुम्हारे हवाले करेंगे, और उसके बदले तुम हमारे परिवार से दूर रहोगे। और अगर साहिल और वेदिका को कुछ भी हो गया ना, तो इतना जान लो कि तुम अपने परिवार से दोबारा कभी मिल नहीं पाओगे। और इसे हमारी खाली धमकी मत समझना, काहे कि अब हम पहले वाली बिमला नहीं जो तुम्हारे जुर्म के आगे झुक जाया करती थी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। हम तुम दोनों को यहाँ सेफ रखेंगे। एक बात सीखी है मैंने साहिल से, अगर तुम किसी से वादा करो तो उसे कभी मत तोड़ो। मुसीबतें तो किसी भी शक्ल में आ सकती है, पर हमें उसे भागना नहीं चाहिए, उसका मिलकर मुकाबला करना चाहिए। अगर ये बात सालों पहले मैंने समझ ली होती और अपने प्यार के लिए मैं लड़ी होती, तो शायद साहिल और मेरी ये अनोखी प्रेम कहानी अधूरी नहीं होती। पर ये भगवान की मर्जी है कि वो ये कहानी फिर से लिख रहे हैं, और इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली। साहिल के साथ जो भी हादसा हुआ है, उसके बाद उसे उसका प्यार लौटाना मेरी जिंदगी का वही एक मकसद है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पंक्ति और हमारी पत्नी
आपके घर से निकलेंगी जरूर, कि आप तो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती है ना। ठीक है वेदिका जी, तो फिर मैं भी आपके साथ हूँ, आपके इस प्यार के साथ हूँ।